अध्याय 15 अशुभ पुनर्मिलन। ऐसा कैसे हो सकता है? आश्चर्यचकित श्रीमती बत्रा ने पूछा। हर किसी के अंदर किसी न किसी तरह की नकारात्मकता होती है। कोई भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। परशुराम, अश्वत्थामा और ओम इस संबंध में अलग नहीं थे, लेकिन तीनों को उनके शुद्धतम रूप में लाने वाला था पृथक व्यक्तित्व यज्ञ, जो अलग अलग समय में उन पर किया गया था। जिस यज्ञ ने उन्हें उनके नकारात्मक स्व से अलग किया, उसने उन्हें सबसे शुद्ध आत्मा बना दिया। लेकिन किसी के पास इसका जवाब नहीं था कि उनके व्यक्तित्व के समान शक्तियों वाले अमर नकारात्मक हिस्से कहाँ चले गए थे। उस क्षण तक जब वे सामने आए। सभी युद्धों में सबसे कठिन वो युद्ध है जो हम भीतर से लड़ते हैं। अक्सर यह वही लड़ाई होती है जो अनसुनी रह जाती है। अब उस कहावत को परखने का समय आ गया था। शुक्राचार्य और बचे हुए कुछ असुरों ने उस ऐतिहासिक घटना को देखा जिसमें 3 अमर अपने ही एंटियोमॉर्फ के खिलाफ खड़े थे। गुरु शुक्राचार्य, जो एक तरफ खड़े थे, ने तीनों अमरों को देखा और कहा, दशावतारों और अन्य देवताओं द्वारा पराजित और मारे गए प्रत्येक असुर और उनके सहयोगियों को किसी भी जीवन रूप में पृथ्वी पर प्रवेश करने से रोक दिया गया था। वे पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए इस दरवाजे के पीछे फंस गए थे ताकि देवताओं को हजारों वर्षों तक मानव रूप में नश्वर क्षेत्र में लौटने के लिए मजबूर न किया जा सके। इसलिए उन्होंने ये दरवाजा बनाया। इसके पीछे सबसे शक्तिशाली असुरों को फंसाया और दुनिया में अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन बनाए रखने और निगरानी रखने के लिए 7 अमरों को नियुक्त किया। जैसे सभी शुद्ध आत्माएं और विलुप्त जानवर अगले युगों के लिए ज्ञानगंज नामक सुदूर उत्तर में रखे जाते हैं, वैसे ही सभी असुरों को इस दरवाजे के पीछे पद्मनाभ स्वामी मंदिर में फंसाकर सुदूर दक्षिण में रखा गया था। उन्हें कलियुग के अंत के बाद अगले चक्रों में निर्धारित समय पर लौटना था और फिर से यही सब दोहराना था। और यही वह समय था जब सभी राक्षस एक एक करके आने वाले थे। अब जब आपने अपने देवताओं को विफल कर दिया है और द्वार खुल गया है, तो हर क्षण एक असुर इस दुनिया में प्रवेश करेगा और हर असुर के साथ संतुलन गड़बड़ा जाएगा और हर जीवित प्राणी में बुराई का प्रभाव अराजकता और व्यवधान पैदा करने के लिए मजबूत होगा, ताकि कलियुग समय से बहुत पहले अपने अंत तक पहुंच जाए। अमरों का सबसे बुरा सपना, जो कल्पना से भी भयानक था, अब उनकी आंखों के सामने एक वास्तविकता बन गया था। वे राक्षसों से लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन अब नए सवाल से हैरान थे। वे अपने आप से कैसे भिड़ेंगे? परशुराम, अश्वत्थामा और ओम को असुर शक्ति के मजबूत होने से पहले इसे बंद करने के लिए दरवाजे तक पहुंचना था। लेकिन उनके मार्ग में बाधा डालने वाले उनके स्वयं के नकारात्मक स्व थे। परशुराम के पास आक्रमण करने और पहला वार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और इसलिए उन्होंने निर्देश दिया, हमारी प्राथमिकता अपने प्रति स्व से भिड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें चकमा देना और दरवाजा बंद करना है। हर मिनट के साथ वे और अधिक शक्तिशाली होते जाएंगे और हम पहले से ही संख्या में कम होते जाएंगे। अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध, जिसे कलियुग का हर मनुष्य अपने भीतर गुप्त रूप से लड़ता है, शुरू हुआ। ऐतिहासिक मंदिर, जो कभी एक शानदार विरासत का घर था, अब विनाश और रक्तपात का शिकार हो रहा था। युद्ध अब परिसर के बाहर फैल गया था। वॉल्ट बी से सटे संकरे रास्तों को पार करके खुले मैदान में परशुराम ने अश्वत्थामा को आदेश दिया कि वह हर उस अस्त्र को बुलाए जो उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को पार कर सके और असुरों को दरवाजे पर ही मार सके। अश्वत्थामा ने अपनी आंखें बंद की और अपने सभी हथियार प्रकट किए। तरकश धीरे धीरे उसकी पीठ पर एक टैटू पैटर्न की तरह दिखाई देने लगा। एक के बाद एक उसके पास मौजूद अस्त्रों का समूह उभरता गया, जो अश्वत्थामा की सर्वशक्तिमत्ता का उदाहरण था।
इस बीच परशुराम ने अपना अजेय फरसा बुलाया और अश्वत्थामा ने सबसे शक्तिशाली धनुष चुना, जिसके नाम में विजय थी। विजय धनुष। विजय धनुष की क्षमता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब भी इस धनुष से कोई तीर छोड़ा जाता था, तो ये लंबे समय तक चलने वाले झटके के साथ झंझनाता था, जो लगभग गरजने वाले बादलों की गड़गड़ाहट जैसा होता था। गहरे नीले रंग से रंगा हुआ ये धनुष न तो आम इंसान उठा सकता था और न ही इसे किसी भी तरह के अस्त्र या हथियार से तोड़ा जा सकता था। विजय धनुष द्वारा छोड़े गए तीर की ऊर्जा उस समय कई गुना बढ़ जाती थी। जब इसे छोड़ा जाता था, विजय धनुष को पकड़ने वाला योद्धा कभी पराजित नहीं होता था। हालांकि शक्तिशाली धनुष की ये सभी खूबियां जल्द ही नकार दी गईं जब अश्वत्थामा ने अपने प्रतिरूप को वही हथियार उठाते देखा, जबकि शत्रु परशुराम ने भी वही कुल्हाड़ी पकड़ी, जिसमें असली कुल्हाड़ी जैसी ही शक्ति थी। इस तरह एक अकल्पनीय युद्ध शुरू हुआ। समान पराक्रम वाले दो प्रतिद्वंद्वी अपने शापित समकक्षों से उसी तीव्रता से लड़ रहे थे, जिस तीव्रता से उन पर हमला किया जा रहा था। उनके शरीर पर कई चोट और कट के निशान दिखाई देने लगे। युद्ध बढ़ता जा रहा था। अस्त्रों का युद्ध अग्नियास्त्र से शुरू हुआ। वह अस्त्र जिसे अश्वत्थामा ने राक्षसों को जलाने के लिए बुलाया और छोड़ा था। उसके दुष्ट जुड़वा ने जल हथियार वरुणास्त्र से जवाब दिया और पानी की भारी बौछार से जलती हुई आग को बेअसर कर दिया। कुछ ही समय में आसपास का वातावरण क्षतिग्रस्त मंदिरों, जीवों और टूटे हुए कंक्रीट के धुएं से घिर गया और सेनाएं वरुणास्त्र के प्रभाव से भीग गईं। परशुराम ने वैष्णवास्त्र का आह्वान किया, एक ऐसा हथियार जिसका प्रतिकार केवल दूसरे वैष्णवास्त्र से ही किया जा सकता था। लेकिन उनके आश्चर्य के लिए विरोधी परशुराम ने भी वही आह्वान किया और एक बेहतर प्रतिक्रिया दी। यद्यपि वे दो अलग अलग शरीर थे, उनकी आंखों में प्रतिशोध समान रूप से था, जैसे कि वे न केवल एक दूसरे से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि अपने अतीत से भी, जिसने उन्हें बांधे रखा था। इसके साथ ही नागेंद्र ने ओम को हर संभव तरीके से रोक दिया। वह क्रूर और अजेय दिखाई दिया। हालांकि अब ओम को पता था कि वह कौन है। कहीं न कहीं नागेंद्र द्वारा की गई उनकी पिछली हत्या ने उन पर एक स्थायी मनोवैज्ञानिक छाप छोड़ी थी। इस सब के बीच बालों वाले शरीर, बड़ी खोपड़ी और माथे के बाएं कनपटी पर एक आंख वाले अभिमानी और विनाशकारी असुरों का एक समूह विभिन्न आकार और आकृति के असंख्य विकृत प्राणियों के साथ दरवाजे से बाहर चला गया। अमर अब पूरी तरह से संख्या में कम हो गए थे क्योंकि असुरों की सेना बड़ी होती गई जबकि दरवाजा खुला रहा और असुर अंदर आते रहे। फिर भी जब खुद का और दूसरे असुरों का मुकाबला करने की बात आए तो उनकी अथाह शक्तियां अपर्याप्त लग रही थीं। शुक्राचार्य का सपना जल्द ही हकीकत में बदलने वाला था। हथियारों की तीखी टक्कर के ऊपर उनकी अति प्रसन्न आवाज गूंजी। इंतजार खत्म हुआ। जीत हमारी है। दरवाजा खुल गया है और अब हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हम आखिरकार पृथ्वी पर चलने और इस पर शासन करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे धैर्य और कड़ी मेहनत ने आखिरकार वह सब कुछ हासिल कर लिया है, जिसकी हम सत्ययुग के आरंभ से ही आकांक्षा कर रहे थे। शुक्राचार्य ने ऊंचे स्वर में और आत्मविश्वास से घोषणा की। इससे प्रत्येक असुर को जीत के लिए लड़ने के लिए प्रेरणा मिली। लेकिन अमरों ने शय पर हमला क्यों नहीं किया और उन्हें श्लोक कहने से क्यों नहीं रोका? हैरान श्रीमती बत्रा ने पूछा। पृथ्वी श्रीमती बत्रा की चिंतित शारीरिक भाषा को पढ़ सकता था, इसलिए उसने उत्तर दिया। क्योंकि अमरों ने अभी भी अपनी धार्मिकता बरकरार रखी थी। शुक्राचार्य को गुरु की उपाधि दी गई थी और गुरु को नुकसान पहुंचाना या उन पर हमला करना युद्ध के प्राचीन नियमों के खिलाफ है।
जिन नियमों का अमर अभी भी पालन करते थे। केवल गुरु नामक विद्वान ही गुरु को चुनौती दे सकता है। परशुराम को अनुमान था कि अगर उन्होंने अपनी चालों की रणनीति नहीं बनाई तो वे अपना आखिरी मौका खो सकते हैं। हमें उन्हें इसी परिधि में सीमित रखना चाहिए। उनकी सेनाओं को देखकर मुझे डर लग रहा है कि अगर वे इस सीमा को पार कर गए तो वे जंगली जानवरों की तरह पूरी दुनिया में बेकाबू होकर फैल जाएंगे और हमारे लिए उन्हें रोक पाना असंभव हो जाएगा। अलग अलग क्षेत्रों की कमान संभालो और असुरों और उनकी सेनाओं को रोको। वे परिधि को तोड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए, परशुराम ने कहा। इससे पहले कि अमर उत्तर, पूर्व और पश्चिम में फैल गए, अपने दक्षिण के दरवाजे से आने वाले राक्षसों को चुनौती देने के लिए तैयार थे। परशुराम, अश्वत्थामा और ओम, जो लगातार लड़ रहे थे, विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वे हार के कगार पर हैं। उनमें से प्रत्येक के खिलाफ 100 से अधिक असुर थे। अचानक आसमान में एक गड़गड़ाहट हुई और सभी का ध्यान आकर्षित हुआ। पुष्पक विमान उनके ठीक ऊपर एक सुरक्षित ऊंचाई पर मंडरा रहा था, जैसे कि अभी भी आसमान में एक हेलीकॉप्टर हो। वृषकपि और कृपाचार्य उड़ते हुए जहाज से बाहर कूद पड़े। वृषकपि ने अपना विशाल शरीर बढ़ाया और विशाल हो गया, जबकि कृपाचार्य के बाण ने असुरों को बिजली की गति से मार गिराया। उनकी उपस्थिति इतनी शक्तिशाली थी कि वे संख्या में कम अमर प्राणियों में नई जान डाल सकते थे। दूसरी ओर, नागेंद्र वृषकपि के विशाल आकार को देखकर अचंभित था। कृपाचार्य ने अपने हमलों के बीच में परशुराम को बताया, हमने मृत संजीवनी की पुस्तकें बरामद कर ली हैं। वेद व्यास पुस्तकों और शिशु के साथ रॉस द्वीप में सुरक्षित हैं। समाचार प्राप्त करने के बाद वे तीनों अधिक मजबूत और आश्वस्त महसूस कर रहे थे। फिर से एकजुट होकर 5 योद्धा अब अंतिम युद्ध में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, लेकिन समस्या खुले दरवाजे की थी, जिससे अभी भी धुआं निकल रहा था। जल्द ही असुर सेनाएं योद्धाओं के पास पहुंचने लगीं। वृषकपि ने अपनी गदा को तेजी से घुमाया और उन सभी असुरों को मार गिराया जो उस पर हमला कर रहे थे। वृषकपि के पक्ष में होने से युद्ध का पलड़ा अमरों की ओर झुकता हुआ प्रतीत हो रहा था और असुर अमरों की एकजुट शक्तियों के सामने कोई मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। अश्वत्थामा और परशुराम किसी भी कीमत पर दरवाजा बंद करने के लिए बेताब थे, लेकिन उनके समकक्षों ने अपने हमलों से उन्हें चौकन्ना रखा। बढ़ती सेना को देखते हुए वृषकपि ने गदा से अपने हमलों को तेज कर दिया और अधिक से अधिक विरोधियों को मार डाला, लेकिन ओम ने उसे रोक दिया। वृषकपि, इन राक्षसों को मारने में अपना समय बर्बाद मत करो। जितनी जल्दी हो सके दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश करो, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे हम उन पर काबू पा सकते हैं। तब वृषकपि का विशालकाय शरीर दरवाजे की ओर उछला और उसकी बलवान भुजा ने तेजी से अपने रास्ते में आने वाले सभी असुरों को बहा ले गया। जब वृषकपि ने दरवाजा लगभग बंद कर ही दिया था, उसे अचानक झटका लगा जिससे वह दरवाजे से बहुत दूर जा गिरा। उसके गिरने से जमीन में कंपन पैदा हो गई और धूल के एक घने बादल ने वृषकपि को घेर लिया। वृषकपि के गिरने पर निराश असुरों ने दरवाजे की ओर देखा तो चिल्लाया। दरवाजे पर धुएं से एक विशालकाय आकृति निकल रही थी। जैसे ही धूल जमने लगी, वृषकपि ने भी दरवाजे के पीछे एक विशाल आकृति देखी और वह जान गया कि इस विशालकाय व्यक्ति ने ही उसे गिराया था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, जिन्हें क्रमशः भगवान विष्णु के वराह और नरसिंह अवतारों ने मार डाला था, अपनी अंतहीन सेनाओं के साथ दरवाजे से बाहर आए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की नजर वृषकपि पर थी। अब ये दो समान रूप से विशाल दैत्यों के विरुद्ध विशालकाय वृषकप का युद्ध था। जब असुरों ने कृपाचार्य को घेरने की कोशिश की,
तो उन्होंने असी नामक अस्त्र का आह्वान किया, जो एक दिव्य तलवार थी, जिसका उद्देश्य दुष्टों को सीधे उनकी मृत्युशैया पर भेजना था। अस्त्र उनकी पीठ पर चमकीली किरण के साथ उभरा, जो रक्त से सना हुआ था। असी ने विरोधी सेना में काफी विनाश किया, लेकिन चाहे कृपाचार्य कितने भी आक्रामक तरीके से लड़े, दुश्मन दरवाजे से हजारों की संख्या में घुसते रहे। वृषकप और कृपाचार्य अब महसूस कर सकते थे कि दूसरे योद्धाओं ने पहले क्या महसूस किया था। हालांकि कई असुर मारे गए थे, लेकिन बचे हुए राक्षस और वही परशुराम और अश्वत्थामा योद्धाओं को परास्त करने के लिए पर्याप्त थे। वे फिर से घिर गए थे और उम्मीद कम होती जा रही थी। सब कुछ निरर्थक लग रहा था क्योंकि दैवीय शक्तियां विरोधियों की विजयी हूटिंग के नीचे दब गई थीं। लेकिन इससे पहले कि वे वास्तव में जश्न मना पाते, हवा में उतनी ही तेज और अजीबोगरीब गड़गड़ाहट और चीखें गूंज उठीं। उनकी जय जयकार दब गई, क्योंकि राक्षस और अमर चकित रह गए। हर कोई अचंभित था, अनजान था कि क्या हो रहा था और कौन आ रहा था। पुष्पक विमान एक बार फिर युद्ध के मैदान पर मंडरा रहा था, लेकिन इस बार वह अन्य यात्रियों को लेकर आया था। बलहार, महान औक, कृपाण, काला गेंडा, विशाल और कई विलुप्त विषैले सांपों और हमलावर पक्षियों के साथ जानवरों की एक सेना का नेतृत्व कर रहा था, जो युद्ध के मैदान के केंद्र की ओर भागा। और सबसे रहस्यमयी निभिषा थी, जिसकी उपस्थिति ने ओम को सुकून दिया और सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, क्योंकि वह अपने राजसी शरीर को प्रकट कर रही थी। क्रूर और घातक लग रही थी। परशुराम और कृपाचार्य ने एक दूसरे को जानकार नजर से देखा, क्योंकि उन्हें याद आया कि उन्होंने ओम की यादों में क्या देखा था। वह आकर्षक प्राणी कोई और नहीं बल्कि स्वयं निभिषा था। बलहार और उसकी सेना ने असुर सेनाओं का सफाया करते हुए मूसलाधार तबाही मचाई। झुंड में आए जानवर परिधि के भीतर अलग अलग दिशाओं में चले गए और अलग अलग लक्ष्यों की पहचान की, जो कि बलहार और उनकी टीम द्वारा बनाई गई एक मूर्खतापूर्ण योजना की तरह लग रहा था। कुछ ने हिरण्याक्ष की सेनाओं को निशाना बनाया, जबकि अन्य ने हिरण्यकश्यप पर हमला किया। बलहार के आदेशानुसार सेबरटूथ ने ज्ञानगंज के अन्य खतरनाक मांसाहारी जानवरों की सेना का नेतृत्व किया। पशु सेना ने अब युद्ध के पैमाने को और ऊपर उठा लिया था, जिससे युद्ध क्षेत्र में पूरी तरह अराजकता फैल गई थी। बलहार ने हिरण्याक्ष पर हमला किया और वे जंगली शिकारियों की तरह लड़े। सेबरटूथ ने उग्र रूप से पेट्यासुरों को चीर डाला और उस रास्ते में वह नागेंद्र पर भी कई घाव करने में कामयाब रहा, जबकि वह निभिष से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। यद्यपि महान औक निःशक्त था, लेकिन इसकी चोंच खतरे का बिंदु थी, क्योंकि यह सेनाओं पर वार करती थी और उन्हें पकड़कर उन्हें विभिन्न दिशाओं में धकेल देती थी। हर कदम पर विशालकाय हाथी ने अपने विशाल दांतों से असुरों को पटक दिया और कई को अपने विशाल पैरों के नीचे कुचल दिया। असुर पक्ष के सभी लोग इस अचानक हुए बदलाव से स्तब्ध थे। शुक्राचार्य ने शापित अश्वत्थामा को भ्रम पैदा करने और लक्ष्य को उनकी इंद्रियों से वंचित करने के लिए त्वष्ट्र अस्त्र का आह्वान करने का आदेश दिया। शापित अश्वत्थामा ने अपनी आंखें बंद की, त्वष्ट्र अस्त्र का आह्वान किया और इसे ज्ञानगंज की सेना पर चलाया। ज्ञानगंज की सेना तुरंत एक दूसरे के खिलाफ हो गई और अमर लोगों पर भी हमला किया। हालांकि निभिष अकेला ऐसा था जो अविचल था। जब बहार ने कृपाचार्य पर हमला किया तो जानवरों ने अमर लोगों पर हमला कर दिया। राहत का एक पल दुस्वप्न में बदल गया था। निभिष ने ओम तक पहुंचकर उसे हमलों से मुक्त किया। बलहार और ज्ञानगंज की सेना में नई जान आ गई। निभिषा ने ओम के लिए मनोवैज्ञानिक युद्ध जीत लिया था। हालांकि नागेंद्र के पास ओम के समान शक्तियां थीं, लेकिन अब वह तुलनात्मक रूप से कमजोर था, क्योंकि निभिषा ओम की तरफ थी।
निभिषा ने हमलों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी और नागेंद्र पर इस तरह हमला किया जैसे वह उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो। इससे ओम को अपना ध्यान दूसरों पर केंद्रित करने का मौका मिला। निभिषा ने नागेंद्र पर लगातार कब्जा करना जारी रखा और उसे लगातार घायल किया। हालांकि उसके घाव एक साथ ठीक होते रहे। नागेंद्र ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ था क्योंकि उसका हर अंग जोश से भरा हुआ था। इस बार नागेंद्र को हर बार निभिष को कष्ट देने की कीमत चुकानी थी। हिरण्यकशिपु ने वृषकपि को पकड़ लिया क्योंकि उसने फिर से दरवाजा बंद करने का प्रयास किया। जब हिरण्यकशिपु ने वृषकपि को एक बार फिर से धक्का देकर तबाही मचाई तो युद्ध और तेज हो गया। अपने विशाल आकार के बावजूद वृषकपि राक्षस के सामने हार रहा था। बलहार ने विशाल पक्षियों को हिरण्याक्ष को उलझाए रखने का आदेश दिया ताकि वह वृषकपि की सहायता के लिए जा सके। तब हिरण्यकशिपु ने एक अस्त्र को बुलाने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली लेकिन अचानक झटके से उसकी एकाग्रता टूट गई। बलहार ने खुद को हिरण्यकशिपु के खिलाफ खड़ा कर लिया और वार करना शुरू कर दिया। अब लड़ाई में हिरण्यकशिप एक तरफ बलहार से और दूसरी तरफ वृषकपि से लड़ रहा था। वार इतना शक्तिशाली था कि बलहार के कंधे की हड्डियां चटक गईं। वृषकपि ने अपने मित्र की रक्षा करने की कोशिश की लेकिन बलहार ने उसे दरवाजे की ओर जाने का इशारा किया और पूरी ताकत से उसे बंद कर दिया, जबकि उसने राक्षसों को उलझाए रखा। असुर टूटे हुए बांध से पानी की तरह दरवाजे से बाहर आते रहे। बहुत हो गया निभिषा, तुम्हारा, नागेंद्र चिल्लाया और उसने उसके चेहरे पर निराश और शक्तिशाली मुक्का मारा। क्या तुम भूल गई हो कि मैंने तुम्हें कैसे दंडित किया और तुम्हारी बेवफाई के लिए तुम्हें कैसे कष्ट दिया? नागेंद्र ने जारी रखा। नागेंद्र के उपचार के आघात ने निभिषा के आत्मविश्वास को हिला दिया और इस बार वह हीन महसूस किया। निभिषा ने एक धीमी सी बड़बड़ाहट की और ओम की ओर देखा, जो अब कुछ दूरी पर कृपाचार्य के साथ लड़ रहा था। बलहार बुरी तरह घायल हो गया था लेकिन दैत्य फिर से उठने की कोशिश करता रहा। उनका खून बहता शरीर धीरे धीरे हार मानने लगा था, जिससे उनके लिए अपने कर्तव्यों को पूरा करना और आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। बलहार ने मदद के लिए वृषकपि की ओर देखा, लेकिन पाया कि वह दरवाजे तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने देखा कि कृपाचार्य असुरों से घिरे हुए थे और वह अपने हथियारों से उन पर हमला कर रहे थे। बलहार उनकी ओर बढ़ा और झुंड को तोड़ दिया। आक्रामक रूप से गुर्राया, उन्हें रौंदते हुए और धक्का देते हुए। उसकी दहाड़ पूरे मंदिर और यहाँ तक कि बाहर भी गूंजी। एक बार फिर पूरी ताकत से दहाड़ते हुए उसने हर उस असुर को कुचल दिया जो उसके रास्ते में या कृपाचार्य के पास आया। कृपाचार्य ने उस क्षणिक राहत का लाभ उठाया और अन्य घातक राक्षसों की ओर मुड़े जो अभी भी परिसर में बिखरे हुए थे। अब तक बलहार अपनी पकड़ खो चुका था क्योंकि वह थक चुका था और घायल हो चुका था। उसके शरीर पर हर जगह घाव थे और उसका खून बह रहा था। उसके सफेद फर में लगे खून के धब्बे बता रहे थे कि वह कितना घायल था। बलहार में अभी भी जोश और वीरता बाकी थी। उसने कुछ सांस ली और फिर से हमला करने के लिए मजबूती से खड़ा हो गया। जैसे ही उसने फिर से अपना हाथ उठाया, पीछे से एक कुल्हाड़ी सीधे उसकी ओर आई और बलहार का सिर जमीन पर लुढ़क गया। बलहार! कृपाचार्य की तेज चीख ने सभी को चौंका दिया। एक पल के लिए सब कुछ ठहर गया। ये पीछे से वार करने के पीछे शापित परशुराम थे। असुरों ने विजय का बिगुल बजाया। यह एक पुरानी परंपरा है, जब भी कोई योद्धा युद्ध के मैदान में गिरता है। कृपाचार्य को वह समय याद आया जब पांडवों के बिगुल ने कुरुक्षेत्र में द्रोणाचार्य को युधिष्ठिर के उत्तर को दबा दिया था। ओम, वृषकपि,
परशुराम, अश्वत्थामा और निभीष ने चुपचाप विलाप किया। हवा की गति से भागता हुआ वृषकपि अचानक रुक गया और बलहार को दिए अपने वादे को याद करते हुए अंदर ही अंदर रोने लगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मेरे मित्र। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, मुझे पुकार लेना। नागेंद्र ने इस अवसर का लाभ उठाया और अपनी खड्ग निकाली। एक ऐसी तलवार जो जादुई प्राणियों का वध कर सकती थी और जादू को चीरकर अपने विरोधियों को निर्दयता से मार सकती थी। उसने इसे निभिषा पर घुमाया और उसे कई जगहों पर काट दिया। निभिषा की दर्दनाक चीखें सुनकर ओम बीच में मुड़ा और अपने मित्र को बचाने के लिए नागेंद्र की ओर दौड़ा। एक बार फिर नागेंद्र, ओम और निभिषा के बीच लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि इस बार ओम अधिक शक्तिशाली, अधिक लचीला और दृढ़ था, जबकि ओम को फिर से अपने साथ पाकर निभिषा पहले से अधिक गतिशील और मजबूत थी। साथ में वे नागेंद्र को हराने के बारे में आश्वस्त थे। निभिषा की सर्प जैसी पूंछ ने नागेंद्र के एक हाथ को पकड़ लिया और उसकी हाथी की सूंड ने नागेंद्र के पैर को पकड़ लिया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। निभिषा के हाथी में तब्दील हो जाने और नागेंद्र की छाती पर पैर पटकने के कारण नागेंद्र ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उसे उम्मीद थी कि वह दर्द से चिल्लाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि नागेंद्र की उपचार क्षमताओं ने उसे तुरंत होश में ला दिया। ओम और निभिषा को यकीन था कि वे इस बार नागेंद्र को निहत्था करके पिंजरे में बंद कर देंगे। लेकिन इससे पहले कि ओम उस पर हमला कर पाता, हिरण्यकश्यप ने उसे पीछे से खींच लिया और नागेंद्र से दूर फेंक दिया और निभिषा ओम अपने पैरों पर वापस खड़ा हो गया और उसने हिरण्यकश्यप को नागेंद्र और उसके बीच में खड़ा पाया। हिरण्यकश्यप को बहार की मृत्यु के बाद विनाश के लिए एक प्रतिद्वंद्वी की आवश्यकता थी और उसने ओम को पाया। ओम ने निभिषा को इशारा किया कि वह नागेंद्र को थोड़ी देर और दबाए रखे, जब तक कि वह हिरण्यकश्यप से छुटकारा न पाले। निभिषा ने सिर हिलाया और ओम चला गया। नागेंद्र ने ओम और निभिषा के बीच हुई बातचीत को देखा और जानबूझकर खुद को निभिषा के पैर के नीचे रखा जब तक कि ओम मुड़कर नहीं चला गया। फिर पलक झपकते ही उसने अपना खड्ग घुमाया और निभिषा के धड़ को चीर दिया, जबकि वह अभी भी जमीन पर था। निभिषा नहीं कर सकी और पागलों की तरह जमीन पर लौटने लगी। उसकी बहरा कर देने वाली चीखें पूरे मैदान में गूंज रही थीं। सभी ने निभिषा को दर्द से कराहते देखा और फिर तुरंत उसकी चीखें शेर की दहाड़ में बदल गईं। काफी दूर तक गूंजने वाली दहाड़ के साथ शेर नागेंद्र के पास पहुंचा जबकि ओम वृषकपि की मदद के लिए गया, इससे पहले कि नागेंद्र जवाबी हमले के बारे में सोच पाता। शेर के जबड़े ने नागेंद्र की कमर को जकड़ लिया था। नागेंद्र ने शेर की पकड़ को ढीला करने की कोशिश की लेकिन उसके दांत उसकी कमर को चीरते हुए उसके किनारों को कुतर रहे थे। नागेंद्र ने जल्दी से एक असुर से भाला लिया और शेर की कमर में घोंप दिया। कुछ देर तक शेर का जबड़ा नागेंद्र पर कसा रहा, लेकिन जब नागेंद्र ने अपनी पीठ पर छिपी खुखरी से शेर की आंख फोड़ दी तो ये क्रूरता असहनीय। दर्द इतना तीव्र था कि शेर निभिष ने आखिरकार उसे छोड़ दिया। नागेंद्र ने भाले को और कसकर पकड़ लिया और शेर के शरीर पर घोंपना शुरू कर दिया, जिससे निभिष का वह हिस्सा धीरे धीरे खत्म हो गया। कुछ ही समय में निभिष के 8 में से 2 हिस्से नागेंद्र के हाथ से निकल गए और उसके पास केवल छठा हिस्सा बचा, जिसे वह बदल सकती थी। पीड़ा में कराहते हुए निभिष एक लंबी नागिन में बदल गई और नागेंद्र की ओर रेंगने लगी। उसने अपना आकार बढ़ाया और नीचे से उसकी छाती तक अपनी कुंडली बना ली। अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसके शरीर को हिलने से रोक दिया। निभिष ने अपना सांप जैसा मुंह खोला और नागेंद्र के पूरे शरीर को निगल लिया।
नागेंद्र उसके तेजी से बदलते रूप को देखकर हैरान था। उसे लगा कि इस बार वह नागेंद्र को ज्यादा देर तक पकड़ सकती है। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि खुखरी की नोक उसके सांप के शरीर में घुस चुकी थी। बिना ज्यादा हिले डुले नागेंद्र ने चाकू को इतना अंदर तक घुसा दिया कि सांप दो हिस्सों में बंट गया और वह निभीशा के खून में भीगा हुआ बाहर आया। नागेंद्र के हमले से दुखी निभीशा ने अपने तीसरे शरीर के खोने का शोक नहीं मनाया और तुरंत बाघ बन गई। इस बार बाघ ने अपनी चाल में तेजी दिखाई और बेजोड़ गति से नागेंद्र को खरोंचा और काटा। अंत में उसने उसकी गर्दन पर झपट्टा मारा और उसे इतनी मजबूती से जकड़ लिया कि नागेंद्र सांस लेने के लिए हौंफते हुए जंजीरों को तोड़ने के लिए संघर्ष करने लगा। जैसे ही बाघ ने सामने से हमला किया, उसने बाघ के चेहरे पर हाथ रखा और अपने नंगे हाथों से बाघ के पंजे की तरह हिंसक तरीके से उस पर पंजा मारा। इससे निभीशा को झटका लगा और नागेंद्र ने उसके जबड़े को दो हिस्सों में फाड़ दिया। जैसे ही निभीशा गिर पड़ी, नागेंद्र पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गया। निभीशा अब अपंगता और अपूरणीय क्षति के कगार पर थी, फिर भी उसने अपने दोस्त और अपने अतीत के लिए नागेंद्र को रोकने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला किया। अडिग और दृढ़ निश्चयी निभीशा अब एक विशालकाय कुतिया की तरह अपनी जमीन पर खड़ी थी, ये जानते हुए भी कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकती। वह नागेंद्र के पास पहुंची, इतनी जोर से गुर्राई और भौंकी कि कोई भी व्यक्ति डर से कांप जाए। लेकिन नागेंद्र शांत था और उसने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक सतर्क था। इससे पहले कि वह एक और मांसपेशी हिला पाती, नागेंद्र ने अपनी खुरखरी और खड़ग को उसके नीचे की परतों में घुसा दिया, जिससे उसका मुंह खुला रह गया। खड़ग के हैंडल पर अपनी पकड़ बनाए रखते हुए उसने एक मेहराब बनाया और उसके चेहरे को इतनी तेजी से दो टुकड़ों में चीर दिया कि वह इस बार चीखने या सिसकने तक का मौका नहीं दे पाए। पराजित और भयंकर दर्द में डूबी निभीशा ने एक बैल का रूप धारण कर लिया और एक जानवर की तरह ओम की ओर जानलेवा हमला किया। अपने कुबड़ और सींगों से अपने रास्ते में आने वाले हर असुर और सहयोगी को पटक पटक कर मार डाला। असुरों ने उस पर वार और घाव किए और उसका कांपता हुआ शरीर मरने से पहले ओम के पैरों पर गिर गया। नहीं, निभीशा! ओम की आवाज पहले कभी इतनी तेज नहीं सुनी गई थी। एक बार के लिए योद्धाओं को लगा कि उन्होंने निभीशा को भी खो दिया है। नागेंद्र की विजयी मुस्कान की कोई सीमा नहीं थी क्योंकि उसने देखा कि निभीशा एक के बाद एक अपने गुणों को खो रही है। इस बार निभीशा एक महिला में बदल गई। युद्ध के मैदान में एक सुंदर स्त्री थी और हर जीवित असुर उसकी त्वचा का एक टुकड़ा चखना चाहता था। युद्ध क्षेत्र में मौजूद हर महान आत्मा ने सोचा, अगर कलियुग नहीं है तो फिर क्या है? लेकिन मानव रूप में निभीश उन सभी को बताने वाला था कि कलियुग में अभी भी उम्मीद बाकी है। उसने ओम और अश्वत्थामा से हथियार उधार लिए और असुरों पर एक देवी की तरह हमला किया। उसने अपना खुद का युद्ध क्षेत्र तैयार किया, सभी अन्य योद्धाओं का भार उतार दिया। असुरों ने उसे एक नाशवान लक्ष्य के रूप में पहचाना और अमर योद्धाओं की तुलना में उसे मारना आसान था। काया यही करते हैं। मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। यदि युद्ध के मैदान में हम पराजित होकर मारे गए, तो हमें अवश्य ही अनंत यश और मोक्ष की प्राप्ति होगी। निभीश के युद्ध और शब्दों ने ज्ञानगंज के सभी अमर और पशुओं को विश्वास दिलाया। दूसरी ओर ओम और नागेंद्र के बीच एक और युद्ध छिड़ गया, जो क्रोध और प्रतिशोध से भरा हुआ था। दुष्ट परशुराम ने अपने शत्रु को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। ब्रह्मास्त्र ओम को नहीं तो ओम के आसपास के ज्ञानगंज के कई अन्य जानवरों को मार सकता था, जिसमें वृषकपि भी शामिल था।
ये शुक्राचार्य की जीत की पुष्टि थी। लेकिन जिस क्षण ओम पर ब्रह्मास्त्र चलाया गया, निभिष अपनी ढाल के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अस्त्र को भस्म कर ओम के आसपास के सभी लोगों को बचा लिया। उसने इसे अपने भीतर समाहित कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे उत्तरा ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत में अश्वत्थामा द्वारा ब्रह्मशीर्ष का उपयोग करने पर किया था, जिसके लिए उसे कृष्ण ने श्राप दिया था। ओम असहाय महसूस कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि वह उसे नहीं बचा सकता। जल्द ही उसने देखा कि निभिषा का स्त्री रूप भी नष्ट हो गया। हथियार के प्रभाव को झेलते हुए और अपने सभी नए दोस्तों की सुरक्षा के लिए मुस्कुराता हुआ, निभिषा के सुंदर स्त्री रूप ने मासूमियत से ओम को देखा, उसे सांत्वना भरी मुस्कान दी जैसे कह रही हो, कोई बात नहीं मेरे दोस्त। निराश ओम निभिषा की महिमा के एक और हिस्से की मृत्यु को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसके मन में उनकी पहली मुलाकात याद आ गई, कैसे वह हर अच्छे बुरे समय में उसके साथ खड़ी रही और कैसे वह युगों तक उसका इंतजार करती रही। वह वफादारी, प्रेम, करुणा और प्रतिबद्धता की सच्ची परिभाषा थी। निभिषा के मानव रूप को कुचलने के बाद ब्रह्मास्त्र गायब हो गया। वह चली गई। जो बचा था वह सिर्फ एक पैर था, घोड़े का एक पैर। निभिष अंत में एक शुद्ध सफेद घोड़े के रूप में उभरा। यह उसका अंतिम दृश्यमान शरीर था और अंदर जो कुछ बचा था वह एक धड़कता हुआ ऑक्टोपस का दिल था। असुर सेना का अंतहीन समुद्र कल्लर द्वार से बाहर निकलता रहा। वृषकपि ने हिरण्यकश्यप को कई बार पीटा लेकिन हिरण्याक्ष फिर से अपने भाई से जा मिला। दोनों शक्तिशाली असुरों ने वृषकपि पर जोरदार मुक्के बरसाए, जिसके पास वार का जवाब देने का भी समय नहीं था। इस बीच अश्वत्थामा अपने दुष्ट स्व के खिलाफ तेजी से थक रहा था और कमजोर हो रहा था। जो महान अश्वत्थामा पर अपनी जीत को महसूस कर सकता था और तुरंत अपने साथियों को मदद के लिए पुकारा। असुरों के एक समूह ने पवित्र अश्वत्थामा पर हमला कर दिया और उसे कसकर पकड़ लिया। संघर्ष करते समय उसे भागने की कोई जगह नहीं दी। उन्होंने अश्वत्थामा के चारों ओर कई परतों में घेरा बना लिया। अश्वत्थामा, एक वीर योद्धा और कुशल धनुर्धर, अब अपने ही डर से पिंजरे में बंद एक फंसे हुए पक्षी से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। अपने नकारात्मक पहलुओं से फिर से पराजित होने के डर ने उसे अपंग बना दिया और वह खुद को मुक्त करने का प्रयास भी नहीं कर सका। दुष्ट अश्वत्थामा एक स्वतंत्र आत्मा की तरह आत्मविश्वास से चलता रहा और उसने पवित्र व्यक्ति पर अपनी नजर बनाए रखी, अपने भाग्य के करीब कदम बढ़ाते हुए। जबकि अमर अश्वत्थामा दर्द से कराहते हुए पीला और अपंग दिख रहा था। उसके कान फाड़ देने वाली चीखें पूरे क्षेत्र में गूंज उठी और सभी के सिर उसकी ओर मुड़ गए। उसे बंदी बनाने वाले असुरों ने खुशी मनाई क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा अपने दूसरे आधे हिस्से के पास पहुंचा। उसके शरीर का हर अंग कांप रहा था। जब उसने कृपाचार्य और ओम की ओर देखा, जो उसकी सहायता के लिए दौड़ना चाहते थे और अपने अपने लड़ाकों से खुद को मुक्त करना चाहते थे, लेकिन तभी शुक्राचार्य की गूंजती हुई आवाज हवा में गूंज उठी, हे असुरों, ये हमारा क्षण है। उसके किसी भी सहयोगी को उसके पास पहुंचने मत देना, चाहे जो भी करना पड़े। उन्हें अश्वत्थामा से दूर रखना। यह वह क्षण था जब असुर लगभग विजयी हो चुके थे और चक्रव्यूह जैसी एक संरचना बन गई थी, जो अटूट लग रही थी। अश्वत्थामा अकेला फंस गया था। दुष्ट अश्वत्थामा अब उसके कमजोर संस्करण के सामने खड़ा था और उसे गले लगाने से पहले उसकी आंखों में सीधे देखा, जैसा कि उसने पृथक व्यक्तित्व यज्ञ के ठीक बाद अलग होने की घोषणा के समय किया था। उसने धर्मी अश्वत्थामा की आंखों में गहराई से देखा, जिससे उसके अंदर बची हुई उम्मीद की आखिरी किरण भी टूट गई। यह वह नजर थी जिसने अश्वत्थामा को उसके कभी न खत्म होने वाले जीवन में पहली बार, लेकिन आखिरी बार नहीं,
भयभीत किया था। शापित अश्वत्थामा ने उसे कसकर गले लगाया और इस तरह अशुभ पुनर्मिलन हुआ। एक घना कोहरा उन दोनों को घेर लिया। जब भयानक अश्वत्थामा ने पवित्र अश्वत्थामा को अपने में समाहित कर लिया। अश्वत्थामा का एक बार साफ शरीर अब कोढ़ से दागदार हो गया था। उसकी शापित अवस्था ने अनैतिक अमर के अस्तित्व को पुनर्जीवित कर दिया था। भीतर एक बोझिल संघर्ष के बाद अश्वत्थामा की दुष्टता ने उसकी धार्मिकता को नष्ट कर दिया, क्योंकि उसकी विजयी हंसी उनके आसपास के असुरों के साथ तालमेल बिठा रही थी। चक्रव्यूह के अंदर असुरों द्वारा एक और जीत का बिगुल बजाया गया। इसने कृपाचार्य के मनोबल को तोड़ दिया, क्योंकि वह अपने भतीजे को फिर से खो चुके थे। ऊर्जावान अश्वत्थामा राक्षसी अश्वत्थामा से हार गए थे। ये धन्य पर शापित की विजय थी। कृपाचार्य ने उदास परशुराम की ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, अश्वत्थामा को खा जाओ, जिसका अर्थ था, हमने अश्वत्थामा को खो दिया है।